तो आपका झारखंड सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस 2 का पार्ट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे जितने भी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन ऐसा है जो आपका असत्य है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे असत्य ऑप्शन की बात की ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका असत्य है कि झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश जो है वो आपका 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। जी नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना तो आपका झारखंड में नमक सत्याग्रह आंदोलन का श्री गणेश जो है वो आपका 13 अप्रैल 1930 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1930 को। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भाषा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, भाषा के संबंध में आपका इसमें जो कथन है ना वो आपका है ऑप्शन नंबर डी कि झारखंड में हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है आपका कुडुख है। जी नहीं, कुडुख नहीं है। आपका हिंदी के बाद झारखंड में बोली जाने वाली सबसे प्रचलित भाषा जो है वो है आपका संथाली। संथाली भाषा जो है ना वो आपका मुंडा भाषा उपवर्ग की भाषा है, इसे याद रखिएगा। और बेसिकली संथाली भाषा को 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, इसे याद रखिएगा। कब शामिल किया गया है? 2003 को। किस अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है आपको संथाली भाषा को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ रचना और उनके रचनाकार दिए हुए हैं, जिसमें से आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका कांच की तूफान जो है इसके रचनाकार आपके विजय दत्त शर्मा नहीं है। शर्मा तो है बेसिकली, लेकिन विजय दत्त शर्मा नहीं, बल्कि आपके कांच की तूफान और एक आपका एक और यहाँ पे है रचना जो है आपका पंचदश तंत्र। पंचदश तंत्र और कांच की तूफान, इन दोनों के रचनाकार जो है वो आपके शिवचंद्र शर्मा है। याद रखिएगा कौन है? शिवचंद्र शर्मा है, ना कि विजय दत्त शर्मा। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जयपाल सिंह, सिलवानुस डुंगडुंग, सुमराय टेडे, अंशुता लकड़ा, साथ ही साथ आपका यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे कांति बा होगा ना, कांति बा, और आपका मासिरा सुरीन और माइकल किंडो का संबंध जो है, इन सभी का संबंध किस खेल से है आपको बताना है। तो जी हाँ, इन सभी का संबंध जो है ना वो आपका हॉकी खेल से, याद रखिए किस खेल से है? हॉकी खेल से है। चलिए, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। तो हम लोग बात करते हैं जयपाल सिंह की। जयपाल सिंह की कप्तानी के समय जो है वो आपका भारत ने 1928 में ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। याद रखिएगा कब? 1928 को ओलंपिक में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है वो जीता था। वहीं आपका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें सिलवानुस डुंगडुंग का। तो सिलवानुस डुंगडुंग जो है वो आपके 1980 के मास्को ओलंपिक की स्वर्ण विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। और अगर इसमें हम लोग देखते हैं ना तो ये आपके 2016 में इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किन्हें? तो वो आपके थे सिलवानुस डुंगडुंग। सिलवानुस डुंगडुंग को 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दीप सेन गुप्ता और नीरज कुमार मिश्रा का संबंध किस खेल से है। तो जी हाँ, दीप सेन गुप्ता और नीरज कुमार का संबंध जो है ना वो आपका बेसिकली शतरंज से है। किस खेल से है? शतरंज से है। अगर यहाँ पे हम लोग एक नाम देखते हैं दीपसेन गुप्ता, तो दीपसेन गुप्ता जो है ना वो आपके फाइट द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाले भारत के 22वें खिलाड़ी थे, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे जनजाति को सरल कारीगर के रूप में जो है वर्गीकृत किया गया है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसका करेक्ट आंसर जो है ना वो आपका हो जाएगा महली। महली को बेसिकली सरल कारीगर के अंदर शामिल किया गया है। महली के साथ साथ अगर हम लोग इसमें और जनजाति की बात करें ना तो वो है आपका लोहरा जनजाति, करमाली तथा चीख बड़ाईकर जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। याद रखिएगा। वही आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूची में से कौन से खिलाड़ी झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे दिवाकर प्रसाद हो गए, लक्ष्मी पाड़िया हो गया और आपका मिशेल बेंजामिन लकड़ा, ये तीनों जो है ना वो आपके झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, झारखंड में तमाड़ क्षेत्र में वसंत और ग्रीष्म काल के दौरान कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और बुद्धा बाबा की पूजा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको ऐसा त्यौहार बताना है जो आपका वसंत और ग्रीष्म काल में मनाया जाता है, साथ ही साथ बुद्धा बाबा के पूजा के लिए भी इसे जाना जाता है। तो जी हाँ, वो है आपका भक्ता पर्व, जिसे भगत पर्व भी कहा जाता है।
भक्ता या फिर भगत पर्व जो है ना वो आपका बसंत और ग्रीष्म की अवधि के बीच में आता है। कहा जाता है कि जनजातीय लोगों में भगत पर्व को बुद्धा बाबा की पूजा के रूप में जाना जाता है। और बेसिकली अगर हम लोग इसमें झारखंड की बात करें तो झारखंड में तमाड़ क्षेत्र में यह अधिक लोकप्रिय है। किस क्षेत्र में? तमाड़ क्षेत्र में। तो तमाड़ क्षेत्र में अधिक लोकप्रिय कौन सा पर्व है? तो वह है आपका भक्ता पर्व, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड के इन लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है। मतलब इसमें से कौन सा एक ऐसा लोक नृत्य है जिसका नाम जो है वो वृक्ष पर पड़ा है? तो जी हाँ, वो है आपका कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो है ना वो आपका एक वृक्ष के नाम पे पड़ा है। कहा जाता है कि कर्मा नृत्य जो है ना वो आपका कर्म देवता को खुश करने के लिए किया जाता है। इस नृत्य में बेसिकली स्त्री और पुरुष सभी लोग जो है वो भाग लेते हैं और मान्यता है कि वर्षा ऋतु को छोड़कर यह सभी ऋतुओं में किया जाने वाला एक नृत्य है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पढ़ा पंचायत के प्रमुख को डैश कहते हैं? तो जी हाँ, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? पढ़ा राजा बोलते हैं। एक पॉइंट देखिए तो इसे याद रखिएगा कि उरांवों की जो पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था है ना उसको पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। किसके पारंपरिक स्वशासन को? तो वो है आपका उरांव की स्वशासन को ना किसके नाम से जाना जाता है? तो पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जनजातियों के द्वारा नृत्य के समय पुरुष द्वारा गले में धारण करने वाले आभूषण कौन से हैं? तो जी हाँ, ये आभूषण आपके हैं खंबिया आभूषण। खंबिया आभूषण को इन लोग गले में धारण करते हैं ना, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में करम पूजा किसके प्रेम का प्रतीक है? तो देखिए, झारखंड में करम पूजा जो है ना वो आपका भाई बहन के प्रेम के प्रतीक है और कहा जाता है कि ये बेसिकली हिंदुओं के रक्षाबंधन से मिलता जुलता जो है पर्व है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे हैं? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं ना निर्दलीय के, तो झारखंड में आपका एकमात्र स्वतंत्र निर्दलीय मुख्यमंत्री जो है वो आपके मधु कोड़ा हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? मधु कोड़ा हैं। वहीं अगर हम लोग इनके कार्यकाल की बात करते हैं तो इनका कार्यकाल जो है ना वो आपका 18 सितंबर 2006 से लेकर के 27 अगस्त 2008 तक का रहा है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि सचिवालय का अर्थ होता है? सचिवालय का क्या अर्थ होता है? तो जी हाँ, सचिवालय का अर्थ जो है वो आपका मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्य होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जी हाँ, किसानों को उचित दर पर ऋण की व्यवस्था कराने हेतु जो योजना प्रारंभ की गई उस योजना का नाम है आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? तो जी हाँ, उस पोर्टल का नाम है हुनर पोर्टल ना, उसे क्या बोला गया? हुनर पोर्टल के नाम से जाना गया, जो आपका राज्य में युवाओं के लिए चलाए जा रहे कौशल विकास योजना के लिए पोर्टल है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन की चुनाव कीजिए, या फिर इसमें से सत्य कथन कौन है उसे चुने। ठीक है, तो देखिए, मुख्यमंत्री शहीद ग्राम विकास योजना के बारे में सत्य कथन जो है वो आपका, इस योजना का आरंभ जो है वो आपका 18 नवंबर 2017 को झारखंड के खूंटी जिले में स्थित बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू से गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। वहीं नेक्स्ट है आपके पास कि इस योजना के तहत कुल 24 परियोजनाओं का चयन जो है वो किया गया। और थर्ड में है कि इस योजना के तहत कुल 30 गांवों का चयन किया गया, जिसमें सिंधु कांधू, नीलांबर प्रतांबर, तिलका मांझी आदि स्वतंत्रता सेनानियों के गांव को भी शामिल किया गया। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कौन सा योजना विश्व बैंक IAAD द्वारा सहायता प्राप्त योजना है? तो जी हाँ, वो आपका योजना है सर्वशक्ति परियोजना। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि संथालों का सर्वोच्च देवता कौन है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 2-3 क्वेश्चन है जिसे आप याद रखिएगा। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं संथाल के ना, तो संथाल का आपका सर्वोच्च देवता जो है ना उसे सिंगबोंगा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगबोंगा कहते हैं। और बेसिकली इसमें एक और देवता आते हैं जो है आपके मरांग बुरू। मरांग बुरू जो है ना वो इनके दूसरे सर्व प्रमुख देवता हैं। और बेसिकली इनका ग्राम देवता जो है वो आपका
जाहिर ऐरा है और गृह देवता जो है वो आपके ओड़क बोंगा है। तो इसे याद रखिएगा, आपका सर्वोच्च देवता और सर्वप्रथम दूसरा देवता और ग्राम देवता और साथ ही साथ गृह देवता कौन कौन से हैं। कहा जाता है क्योंकि कुल देवता जो है ना वो आपके आबगे बोंगा है। कुल देवता कौन है? आबगे बोंगा है। तो ये तीनों को याद रखिएगा, सर्वोच्च देवता कौन है, दूसरा सर्व प्रमुख देवता कौन है, ग्राम देवता कौन है, गृह देवता कौन है और कुल देवता कौन है, चारों को इसमें याद रखिएगा। और साथ ही साथ संथाल गांव का धार्मिक प्रधान नायके होते हैं, इसे याद रखिएगा। और इस समाज की सबसे कठोर सजा को ना बिटलाह के नाम से जाना जाता है। सबसे कठोर सजा ये होता है बिटलाह। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका झारखंड सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से किसे खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। तो जी हाँ, इसमें आपका रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। इसे याद रखिएगा, किसे? रोहतासगढ़ को ना। चलिए, अगर हम लोग इसमें कुछ चीज़ों को जानते हैं तो आपको ये चीज़ जानना इसमें बहुत ज़रूरी है कि खड़िया जनजाति जो है इनकी 3 शाखाएं हैं। पहला है आपका पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और तीसरा है आपका ढेलकी खड़िया। इसे याद रखिएगा कि ये 3 पार्ट में विभक्त है। साथ ही साथ रोहतासगढ़ को खड़िया जनजाति का मूल स्थान जो है वो माना जाता है। और झारखंड में सर्वाधिक ईसाईकरण जो है वो आपका खड़िया जनजाति का हुआ है। और इसके जितने भी गांव संघ है ना वो आपके कोयल नदी के तट पर बसे हैं। ये सारे पार्ट को इसमें याद रखिएगा। तो बेसिकली इस तरह से हम लोग आज के पार्ट में झारखंड सामान्य ज्ञान को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका सेट पेपर 2 है। सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करते रहिए। ये सारा क्वेश्चन आपका चैप्टर वाइज लिया गया है। इसमें हम लोग जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं ना वो सारा कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करते रहिएगा तो यकीन मानिए आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं छूटेगा। सिर्फ सेट पेपर को सॉल्व करना नहीं होता, सेट पेपर में आपका जितना भी कॉन्सेप्ट बन सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर उन सारे कॉन्सेप्ट को आप याद रखते हैं ना तो 10 सेट पढ़ते पढ़ते तक आपका जो है वो 80 से 90% जो है वो तैयारी हो चुका होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन और जितने भी 4 पार्ट हम लोग स्टडी करते आ रहे हैं उन चारों पार्टों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।